अगर मैं आपसे पूछूं कि सुकून कहाँ है तो शायद कुछ लोगों का जवाब होगा कि पहाड़ों में और कुछ लोगों का जवाब होगा कि दैविक स्थानों में। तो सोचिए उस जगह कितना सुकून होगा जहाँ ये दोनों ही हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसी ही जगह ले चलता हूँ, पर उससे पहले मेरे साथ एक बार बोलिए। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने और सबसे अच्छी बात है कि आज आप मौसम देखिए, धूप यहाँ पर धूप है और सामने का मौसम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है कुछ व्यू। और जो पहले वैष्णो देवी आया होगा उसको पता होगा कि यहाँ से जो पहाड़ है यहाँ पे अर्धकुंवारी दिखता है, पर बादलों की वजह से फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर मौसम काफ़ी ठंडा भी है और अच्छा भी है, पर थोड़ी बारिश भी हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। सुबह हुई थी, अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो धूप है, चलिए चलते हैं। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं फ्रेस्किंग पॉइंट और नेट 15 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। लाइन काफ़ी लंबी थी। तो फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस करके बाणगंगा से पहले आप ताराकोटा मार्ग से भी जा सकते हैं, जो कि नया रास्ता है और अर्धकुंवारी होकर भवन को जाता है। और इस रास्ते में आपको एक भी खच्चर नहीं मिलेंगे। और हम अपनी यात्रा पुराने मार्ग से ही तय करने वाले थे, जो कि बाणगंगा और चरण पादुका होकर अर्धकुंवारी को जाता है। तो बाणगंगा से जुड़ी कुछ कहानी है, हो सकता है आप लोगों को पता होगी, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था तो माता रानी आगे थी और उनके साथ हनुमान, कहा जाता है कि उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो यहाँ तक चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगाई थी, तब माता रानी ने उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे तीर चलाया इन जगह पे और वहाँ से पानी निकला। तो ऐसे इसका नाम बाणगंगा पड़ा। भी बाण से इसका उद्गम हुआ था और माता रानी फिर उसी जल में अपने केस धोए, तो इसको केस गंगा भी कहा जाता है और बाणगंगा भी कहा जाता है। तो बाणगंगा पहुँच के पहले हमने अपना मुंडन कराया और स्नान किया। तो दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा कि मुंडन हो चुका है, बाल दान हो चुके हैं और इसकी जानकारी ये है कि अर्धकुंवारी नहीं सॉरी बाणगंगा में मुंडन होता है अगर आपको कराना है। और प्राइसेस वेरी कर सकते हैं, बोलते हैं श्रद्धा के ऊपर है, जितना आपको देना हो उतना आप दे सकते हैं। बाकी अगर फ्री मुंडन आप कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं बाथिंग घाट 2 पर, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो अभी आपने ये बाथिंग घाट देखा जो मेरे पीछे, ये फिलहाल है चरण पादुका और बाणगंगा के बीच में। काफ़ी सारी दुकानें हैं जो अर्धकुंवारी तक रहती हैं, बीच बीच में दुकानें। आप अर्धकुंवारी, बाणगंगा और अर्धकुंवारी के बीच में आप कहीं कोई मुंडन करा सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, पहुंचने वाले बाणगंगा पार करके आप पहुंचेंगे चरण पादुका। आ चुके हैं यात्रा के दूसरे पॉइंट पर, जो कि है चरण पादुका मंदिर। और इस मंदिर की ये कहानी है कि जब माता रानी काफ़ी आगे भैरवनाथ से, तब उन्होंने ये देखने के लिए पीछे कि भैरवनाथ कहाँ तक आ चुका है, जिस जगह पर खड़े होकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उस जगह उनके पद चिन्ह बन गए। तो उन्हीं को चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ का प्रथम दर्शन भी कहा जाता है। और अगर आप ताराकोटा मार्ग से आते हैं तो उस रास्ते में चरण पादुका का दर्शन नहीं पड़ता है। प्रांजल भाई को भूख लगते हुए भाई पसीना पसीना हो गया भाई। 2 किलो की एनर्जी लेंगे हम भाई। 15 रुपये का एक केला बताओ यार, बहुत महंगा केला खा रहे हो यार, क्या बात है। प्रांजल भाई आइंस की कमी हो गई है, आइंस लेते हुए। दोस्तों, एक छोटा सा सीढ़ियों का स्ट्रेच है आया हुआ है और अभी बलौन ले लिए पावर इन लोगों ने। चलो अब देखते हैं इनका क्या हाल होता है सीढ़ी पार करने के बाद। मैं भी इन सबके साथ लेट्स गो। एकदम आसानी से पार करते हुए धुरंधर हमारे। चलो गाइस, प्रांजल भाई क्या हालत है? हालत बहुत बुरी है भाई। बुरी हालत है, अभी अर्धकुंवारी नहीं पहुंचे भाई।
और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी पहुंचते ही आधा रास्ता कंप्लीट होता है और यहाँ दर्शन होते हैं आपको गर्भजून गुफा, जहाँ माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। और जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वैसे ही माता रानी यहाँ 9 महीने रही थी, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून गुफा है। और इसके दर्शन के लिए आपको एक पर्ची लेनी पड़ती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और काउंटर नंबर 2 पे आपको वो पर्ची मिलती है। पर इसकी यूजुअली वेटिंग 12 से 24 घंटे होती है, तो आप पर्ची लेके भवन दर्शन करके फिर वापस आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और जो लोग यहीं रुक के इंतजार करना चाहते हैं उनके लिए भगवती भवन में धर्मशाला और शैलपुत्री भवन में डोरमेट्री और रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और यहाँ आप सिक्योरिटी मनी जमा करके कम्बल भी ले सकते हैं, जो कि कम्बल वापस करने पे आपको वापस मिल जाती है। और अगर आप 300 रुपए देके काउंटर नंबर 1 से यहाँ की आरती की पर्ची लेते हैं, तो आरती के बाद आपको तुरंत ही गर्भजून गुफा के दर्शन करा दिए जाते हैं। और अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। इस टनल से होके जाता हुआ एक हिमकोटी मार्ग और दूसरा है सांझी छत का रास्ता, जो कि शुरुआत के 2.5 किलोमीटर थोड़ी सी कठिन चढ़ाई है, उसके बाद एकदम प्लेन चढ़ाई है। तो हम जा रहे हैं पुराने रास्ते से। और अब आपको यहाँ से अलग एनर्जी फील होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि भवन तक पूरे रास्ते बजता हुआ जाता है। राजुल भाई, यस फाइनली 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचा है। मेहनत सफल हो गई भाई। ओआरएस ने कमाल दिखा दिया। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए आप बस। और ये भवन के पहले दर्शन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और जयकारे लगाते लगाते हम भवन पहुंच जाते हैं। और पार्वती भवन के सामने से आप माँ को चढ़ाने के लिए भेंट ले सकते हैं, जिसमें कि 100 रुपये की भेंट में नारियल वाला प्रसाद और 50 रुपये की भेंट में बिना नारियल वाला प्रसाद आता है। और भवन के अंदर फोन अलाउड नहीं रहता है, तो जो भी आपका लगेज और फोन है वो आपको लॉकर में जमा कराना होता है। और भवन जाने से पहले आपको नहाने की सुविधा भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं और दर्शन करने जा सकते हैं। माँ के दर्शन तो हमें हो चुके हैं और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। पंडित जी ने पंचमी में प्रसाद भी दिया और अब बारी थी भैरव घाटी की। दर्शन करने के बाद आप भवन के बाहरी तृप्ति भोजनालय में भोजन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको राजमा चावल से लेकर कड़ी चावल और चाय भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस मिलती है। सोचिए चाय यहाँ पर 8 रुपये की मिलती है। और अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की। और भैरव घाटी आप रोप वे से भी जा सकते हैं और रोप वे का चार्ज 2 वे का 100 रुपये पर पर्सन लगता है। पर अभी तो फिलहाल रोप वे बंद थी, तो हम पैदल ही यात्रा पूरी करने वाले थे। भैरवनाथ का डिस्टेंस भवन से 2.5 किलोमीटर पड़ता है और ये पूरी यात्रा का सबसे कठिन और खड़ी चढ़ाई है। पर बिना भैरवनाथ के दर्शन के आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि जब माता रानी ने अपने असली स्वरूप में आके भैरवनाथ का वध किया, तब उसका धड़ तो यही भवन में रह गया, पर सर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जाके भैरव घाटी में गया। और तब भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी और बोला कि माँ, मैं आपको पहचान न सका और अहंकार वश आपका अपमान किया, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे क्षमा करें। और माँ तो माँ है। तब माँ ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि क्योंकि तूने मुझे माँ कहकर पुकारा है, तो आज से मेरे दर्शन के बाद तेरे भी दर्शन होंगे, तभी मेरी यात्रा पूरी मानी जाएगी। और यहाँ पे हमारे प्रांजल भाई अपनी मन की मनोकामना रखते हुए घर बनाएंगे, ये भी अपना ही। माता रानी इनकी इच्छा पूरी करे। जय माता दी। चलो भाई, जय माता दी। दोस्तों पहुँच चुके हैं भैरव घाटी। और भाई बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। थकान आधी तो यही हवा दूर कर देती है। अब कुछ देर के दर्शन करेंगे, फिलहाल आपको और पास से नज़ारा दिखाते हैं, बेहतरीन एकदम। भाई यार क्या ही नज़ारा है। चलो। और दोस्तों इसी के साथ भैरवनाथ के दर्शन कर लिए हमने और यात्रा हुई हमारी संपूर्ण। अब बस काम है नीचे उतरने का, तो चलते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय माता दी। माता रानी सबका भला करे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो कमेंट में एक जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।